नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रत्ना। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खबरों खास के साथ। अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र के ब्रह्मपुरी निवासी हार्डवेयर कारोबारी निमिष गुप्ता के निधन के बाद उनकी बड़ी बेटी निमी गुप्ता ने पिता की अर्थी को कंधा देकर अंतिम विदाई दी। परिवार के अनुसार कुछ साल पहले सड़क हादसे में एक हाथ गंवाने के बावजूद निमिष गुप्ता ने हिम्मत नहीं हारी और एक हाथ से गाड़ी चलाकर अपना कारोबार संभाला। उनकी दोनों बेटियां उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में रह रही थी। पिता के निधन की सूचना पर पहुंची निमी ने अंतिम संस्कार में आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाई, जिसे लोगों ने साहस और पिता के प्रति प्रेम की मिसाल बताया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के हरदुआगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के फार्मासिस्ट भानु प्रताप का कथित रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि मृतक आश्रित के नाम पर नौकरी दिलाने के एवज में पैसे लिए गए। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण अलीगढ़ डॉक्टर मोहन झा ने मामले की जानकारी न होने की बात कहते हुए टीम गठित कर जांच कराने और जांच के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर, अलीगढ़ का हरदोगंज जो CSC है वहाँ पर एक 4th क्लास कर्मचारी जो महिला थी, उनकी डेथ होने के बाद उनके मृतक आश्रित में जो नौकरी लगती है उसको लेकर उनके बेटे ने जब अप्लाई किया तो उनका आरोप है कि, जिनका नाम प्रदीप है, उनका आरोप है कि उनसे लगातार पैसे लिए गए, बावजूद उनकी काम नहीं हुए और इसी के बाद उन्होंने 20,000 रुपये देते हुए वीडियो बना लिया। जो भानु प्रताप है फार्मासिस्ट, उनका वीडियो पैसे गिन रहे हैं। इसमें किस तरह की कार्रवाई सामने आ सकती है? ये खबर जैसे आपने अभी बता रहे हैं, ऐसा कोई हमारे तरफ से नहीं है कि पैसे के लेन देन कहीं नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ है तो इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, आप AD हेल्थ हैं और इस तरह का वीडियो CMO को भी पता है और वीडियो उनके पास भी मौजूद है, बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई, महीनों को। हम इसको संज्ञान में ले करके देखते हैं क्या मामला है, फिर हम इसको सही तरीके से जांच करवाते हैं। टीम गठित करके जांच में तो लग सकता है महीना दिन भी, लेकिन हम टीम गठित कर देते हैं, टीम गठित करके जांच कराएंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र के बड़ा खुर्द गांव स्थित नवनिर्मित गौशाला परिसर में करीब 30 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस और फील्ड यूनिट टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और साक्ष्य जुटाए। महिला की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। SSP अलीगढ़ ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस टीमों को जल्द घटना का खुलासा करने, CCTV फुटेज खंगालने और सभी पहलुओं से जांच के निर्देश दिए हैं। आसपास थाना इगलास की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बड़ा खुर्द गांव में एक नवनिर्मित गौशाला है जो अभी प्रारंभ नहीं है, उसके ग्राउंड में एक 30 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिला है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस, फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया। बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है। मृत्यु के सही कारणों का पता लगाने के लिए पंचायतनामा एवं PM की कार्रवाई की जा रही है। इसमें टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। मौके पर शांति है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा महावीरगंज मंडल की ओर से मंडल अध्यक्ष डॉक्टर गौरी आर्य के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। दिल्ली गेट चौराहे से शुरू हुई यात्रा में महापौर प्रशांत सिंघल और शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए मलखान सिंह जिला अस्पताल पहुंचकर संपन्न हुई, जहां जगह जगह नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान विवेक सारस्वत, संजय गोयल, आकाश गुप्ता, निखिल माहेश्वरी, सुभाष सुभानु, शकुंतला भारती, यश गोयल, संजय शर्मा, हरि बाबू गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, सौरभ वार्ष्णेय और मनोज चौहान समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये देशभक्ति की भावना हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक के दिल में होने चाहिए। धर्म जाति, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, जिसके दिल में देशभक्ति की भावना नहीं है तो मेरी नजर में वो भारतीय कहलाने के काबिल नहीं है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी
के दिल से हर किसी को ये जयकारा लगाना चाहिए। भारत माता की जय। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार जन जन में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे मोदी जी ने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जगह जगह हर मंडल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत आज हमारे महावीरगंज मंडल में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन धैरी गेट चौराहे से लेकर शुरू होकर कनवरीगंज, महावीरगंज विभिन्न रास्तों से होते हुए मलकान सिंह जिला चिकित्सालय पर इसका समापन है। किस तरह का उत्साह है लोगों में, क्या कहेंगे? उत्साह तो बहुत है, देखिए आपको देखने को मिल ही रहा है, सब लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं और सभी अपने देश के लिए आज अपने काम छोड़कर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बस भारत माता की जयकारों के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हमारा समाज में संदेश तो यही है कि हर किसी को अपने देश के लिए और अपने देश के लिए देशभक्ति होनी चाहिए और ऐसी देशभक्ति होनी चाहिए कि चाहे उसके लिए जान भी देनी पड़े तो भी कोई बात नहीं है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के एसएसपी नीरज कुमार जादौन का कांवड़ यात्रा के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एसएसपी कंधे पर कांवड़ लेकर जाते और अपनी पत्नी के साथ खेरेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। भगवान शिव की पूजा करते एसएसपी का ये वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कौरसी क्षेत्र की एक महिला ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में ले जाकर करीब 2 साल तक शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार पति के जेल जाने के बाद एक महिला ने उसे काम दिलाने का भरोसा देकर सारंगपुर गांव में एक प्रोफेसर के यहां छोड़ा, जहां प्रोफेसर जयकरण और उसके भांजे समेत कई लोगों पर शोषण का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मामले में पुलिस से जाँच कर कार्रवाई की मांग की गई है। बताइए क्या मामला हुआ? सर, मैं जौलापुरी में रहती हूँ, तो मैं यहाँ से मेरी रिश्तेदारी है नोटी में, तो वहाँ की लड़की है सीमा, उससे बातचीत करती थी। उसने बात करते करते मुझे कहीं बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा काम कर सकती है मेरे साथ। उसने नौकरी का झांसा देके मुझे जयकरण से मिलवाया और जयकरण के साथ ही मुझे यहाँ से, मैं जा तो मंदिर रही थी और मुझे जयकरण से मिलवा के साथ ले गई। और जब मैं अचेत अवस्था में थी रास्ते में, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ, और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं खुर्जा के सारंगपुर में थी और सीमा गायब थी, मेरे साथ थी नहीं। कितने दिन पहुंची थी आप? मैं 12 नवंबर 2024 को वहाँ पहुँची थी। जब मैंने सीमा के बारे में पूछा तो कि सीमा तो रास्ते में उतर गई, ये बोल दिया। और 2-4 दिन बाद जब मैंने सीमा से मेरी बात हुई, मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ कोई नौकरी नहीं करनी, क्योंकि मेरे साथ यहाँ बहुत गंदा काम होता है। मेरे साथ रोज मेरे साथ संबंध बनाते हैं, जबरदस्ती कोई नौकरी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सीमा ने कहा मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, चाहे कोई कुछ करे या ना करे, हमारा तुझसे कोई वास्ता नहीं। उसकी भाभी ने भी मुझसे अपशब्द कहे और कहा हमारा तुझसे कोई वास्ता नहीं, चाहे तेरे साथ कुछ भी हो, हमारा तुझसे कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ था आपके साथ? पूरा घटनाक्रम बताइए। किसके यहाँ छोड़ के गए थे आपको? मुझे जयकरण के यहाँ। कौन है जयकरण? कहाँ से रहने वाले? जयकरण थाना सिकंदर खुर्जा के हैं, सारंगपुर गांव है, वहाँ के हैं। और वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कहने को तो, लेकिन वैसे वो दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर चुके। मेरा बेटा और मैं, हम दोनों उनके यहाँ ऐसे रहे हैं, बिल्कुल हमारे साथ बहुत गलत किया गया है। जैसे कि अनैतिक लोगों को बुला बुला के हमारे साथ संबंध बनाना, हम मतलब मुझे पीछे से बोतल घुसा देना और डंडे, मोटे मोटे डंडे मेरे प्राइवेट पार्ट पे घुसाना, मेरे बेटे के अंडकोशों को दबा के उसके खून निकाल देना और मेरे बेटे को अपना प्राइवेट पार्ट चुसवाना और कुतिया के साथ उसके संबंध बनवाना, उसके मतलब चटवाना और कुत्ते के साथ उसके गंदे संबंध बनाना, मेरे और कुत्ते के गंदे संबंध बनाना और उसकी वीडियो बनाने। और अलग अलग चलता रहा था ये सब लगातार, जब से चलता रहा। अब तक? हाँ। तो आपने वहाँ से निकलने का प्रयास नहीं किया? मैंने एक बार प्रयास किया था, जब मैं 1-1.5 महीने बाद मैं एक बार भागने की कोशिश करी मैंने वहाँ से। मैं भागी, किंतु मैं भाग नहीं पाई। रास्ते में ऐसे ही मुझे उसकी बीवी रूबी चौधरी पकड़ ले गई और पूरा घर में ले जाके उसने मुझे गोला लाठी लगा के इतना मारा कि मेरी यहाँ की हड्डी तोड़ दी और मैं पूरी तरह लहूलुहान हो गई और पूरी तरह पक गई थी।
और 3-4 महीने तक बिल्कुल चलने की अवस्था में भी नहीं रही। जब वहाँ से और निकल के कैसे आई तुम? जब मैं निकली थी तो वहाँ का एक पड़ोसी है उनका देवराज जब तो मुझे पकड़ के ले गया था, पर अब जो मैं निकली हूँ वो मैं उसी की मदद से निकल पाई हूँ कि हाँ उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि हाँ उसने बहुत गलत करा मुझे वापस वहाँ ले जाके। कितने समय रही हो उसके घर पे आप? मैं उसके घर पे पूरे 1.5 साल से ऊपर रही हूँ। 2024 आपका नवंबर से। बेटा कहाँ है अब? पता नहीं, वो मेरा बेटा वही बताएगा, मेरा बेटा वही देगा। कब से नहीं देखा अपने बेटे को? मैंने अपने बेटे को मई 2025 से नहीं देखा है। क्या कहता है वो जब पूछती हैं आप तो? वो कहता है तूने अपने बेटे को खुद मार दिया है गोलियां खिला के, जबकि गोलियां तो मुझ पे कहाँ से आएंगी। आज कहाँ पर आई हो आप? आज मैं एसएसपी ऑफिस आई हूँ अपनी गुहार लगाने। क्या बातचीत हुई? किसी से मुलाकात हुई आज? हाँ सर से बात हुई क्या है। कहा उन्होंने? सर ने कहा है थाना प्रभावी के पास जाइए और वो आपकी जरूर सुनेंगे और आपका जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई करेंगे। तो ऐसी क्या वो आ गई थी जो आप नौकरी करने के लिए बुलंदशहर गई? सर मेरे हस्बैंड को पुलिस द्वारा फंसवा दिया था तो उन्हें पुलिस पकड़ ले गई थी, तो मैं क्या करती। किस मामले में पकड़वाया था? पता नहीं, ये जो मेरे चचेरे भाई हैं संजू और उनकी बीवी से मेरी दिवाली से 2-4 दिन पहले लड़ाई हो गई थी। सफाई वफाई कर रही थी मैं, उसी बातों में इतनी लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि मैं तुझे ऐसी नरक के दर्शन कराऊंगी कि तू जिंदगी में याद रखेगी। तो आपके पति ने आपको ढूंढने का प्रयास नहीं किया? मेरे पति ने ढूंढने का प्रयास भी किया, उन्होंने बहुत फोन करे मुझे और उन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई, पर मुझे किसी ने ना ढूंढा, ना मुझे निकाला, ना कोई कार्यवाही करी। और जब भी मेरे पति मुझे फोन करते थे तो मुझसे वो गन पॉइंट पे मुझे लेके मुझसे गलत शब्द बोलवाते थे। मेरी माँ के लिए, मेरे पति के लिए, सबके लिए कहते थे कि जी तुझसे धंधा करवाते थे, बोल तुझसे धंधा करवाते थे, बोल तुझसे चोरी करवाते थे। और मुझसे बहुत गलत सबके बुलवाया, मेरी माँ के लिए, मेरे घर वालों के लिए। मैं बस ये चाहती हूँ उचित से उचित उसे दंड मिले, व्याकरण नाम का नामो निशान मिट जाए, उसकी दरिंदगी जैसा कोई कुछ ढंग। उसने हजारों लड़कियों के साथ गलत संबंध बनाए, गलत करा है और जाने कितनी लड़कियां गायब करती। कहता है कि मैं ऐसा नामो निशान मिटा दूंगा कि तू क्या, तेरा बाप क्या, तुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। क्यों? उसके पास ऐसे कटर हैं जिनसे कि एक उंगली तक काटते। उसने कटर वटर, उसके घर में सारी व्यवस्था है, उन्होंने ड्रम ला के रख रखे हैं और 100-200 ड्रम और बुक कर रखे हैं। और उसके घर में 2 बीघा का घर है, इतना बड़ा घर है कि एक कोने से दूसरे कोने आवाज नहीं जाती। और जब आप वहाँ रही थी तो क्या और भी कोई लड़कियां थी वहाँ पर? उस टाइम पे 1-2 लड़की और आई थी, पर उन लड़कियों को कहाँ गायब कर दिया मुझे नहीं पता है। उनके साथ भी ऐसी घटना की जाती थी? हाँ, और पर दूसरे कमरों में ले जाते थे तो मुझे नहीं पता। उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर देते थे तो मुझे नहीं पता है। और उसकी जो बीवी है ना, वो पहले से ऐसे काम में रही है, किडनैपिंग में और उनमें। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जेसीआई शाइन की ओर से भव्य तीज महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवंत किया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण 7 फेरे 7 वचन रहा। तीज डायरेक्टर जेसी ऋतु माहेश्वरी, निधि माहेश्वरी और प्रज्ञा माहेश्वरी के निर्देशन में गीत, नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, गेम्स, उपहार और स्वादिष्ट व्यंजनों का आयोजन हुआ। शिखा अग्रवाल ने आयोजन के लिए सभी का आभार जताया। कार्यक्रम की सफलता में जेसी शालू वर्मा अध्यक्ष, जेसी कृति माहेश्वरी सचिव, प्रीति माहेश्वरी कोषाध्यक्ष का विशेष सहयोग रहा। इसके अलावा आरती, शिवानी, उषा, रूपाली, सरिता, अर्चना, सीमा, नम्रता, पारुल, भावना, प्राची, रुचि, मनी, जूही, शीतल, प्रभा, स्नेह सहित जेसीआई शाइन के अनेक सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। जी हाँ, हमारे जेसीआई संस्था है जो वो बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स भी करती है। अब तीजों का इस समय सावन का महीना चल रहा है तो हमारे यहाँ पर तीजों का भी प्रोग्राम बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। उसी में आज 7 फेरों की थीम रखी हुई है। 7 फेरों की थीम के साथ आज हम इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर 7 वचनों के ऊपर बारी बारी से डांस प्रस्तुति दी है और बहुत ही हमारा कार्यक्रम अभी तक बहुत अच्छा रहा है और सभी ने बहुत एंजॉय भी किया है। साथ में 7 वचनों की थीम से ये भी हुआ है कि पुरानी यादें भी लोगों की ताजा हुई हैं। 7 वचनों का सार लोगों को फिर से एक बार रिमाइंड हो गया है कि प्रेम, विश्वास, सम्मान, यही हमारी जीवन को साथ लेकर के चलना है आगे भी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम निधि माहेश्वरी है। मैंने जेसीआई में प्रोग्राम कराए हैं जो कि तीज के उपलक्ष्य में कराया गया है। ये प्रोग्राम
तीज क्वीन, तीज ग्रूम, ये इसमें थीम रखी गई है। इसमें 7 फेरों के बारे में बताया गया है। 7 फेरे किस तरीके से, पहला वचन, दूसरा वचन, सारे वचनों में हमने सबने प्रोग्राम करे हैं, डांस करे हैं सबने। इधर हाउजी भी खिलाई गई है। हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, क्या है? हरियाली तीज ये सावन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इसमें सब लोग हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, मतलब सब कुछ, मतलब हरा, हरियाली, बहुत अच्छा सा लगता है सब कुछ देख के। तो हमने JCI ने ये सोचा कि चलो हरियाली तीज पे इस बार कुछ नया करते हैं, तो हमने 7 फेरों की थीम लाई है। इसमें 7 वचन। किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे? इसमें हाउजी रखी गई है, गेम्स रखे गए हैं, डांस रखे गए हैं, और अपना थोड़े बहुत चुटकुले हो गए, अपने क्वेश्चंस हो गए, ये सब इसमें रखा गया है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।